राधे राधे मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं, क्या उसे गरीबी रेखा पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे भगवान प्रेम करते हैं या नहीं करते। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो क्या संकेत मिलता है, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको क्या संकेत मिलता है, क्या भगवान जिस पर कृपा करता है क्या उसका सब कुछ भगवान छीन लेते हैं या नहीं छीनते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। गुरुजी ने आज की कथा पर बताते हैं कि जो भी भगवान की नज़र पर आ जाता है वो मालामाल हो जाता है, जो भी भगवान की आशिक हो जाता है वो मालामाल हो जाता है। इसलिए भगवान कोई भी किसी से कुछ छीनता नहीं, अन्यथा भगवान हमेशा सब कुछ इंसान को देता ही देता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 मुट्ठी चावल लेकर तीनों लोगों का भवन सौंप दिया था, लेकिन सबसे पहले श्री कृष्ण को दिया था सुदामा ने। इसीलिए हम लोग भी ये निर्णय लें कि यह सोचे मन में कि भगवान सबसे पहले लेते हैं, अपने दुखों को हर लेते हैं, आपके जो कष्ट है उसको हर लेते हैं, और आपके जितना भी सब कुछ दुख है, कलश है, बीमारी है, उसको सब हर लेते हैं। और अपने मन से आप उसे 2 मुट्ठी चावल ही दीजिएगा, उसके बाद आपको तीनों लोगों का भवन सौंप कर देता है। इसीलिए भगवान छीनते नहीं है, अपने खुशी से देने से उसको डबल कर कितने गुना कर आपको देता है। इसीलिए भगवान को हमेशा कुछ ना कुछ अर्पित करें। जो भी आप कर्तव्य करें, जो भी आप बिजनेस करें, उससे कुछ ना हिस्सा आपको भगवान को दान देना है, जिसके कारण आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। तो बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जो भक्ति करते हैं वो गरीब ही क्यों रहते हैं। क्योंकि भक्ति करने का मार्ग अलग है, गरीब रहने का अलग है। क्योंकि गरीब होना हम लोग का नसीब का काम है, जो भक्ति है वो हम लोग का अगले जन्मों का पुण्य बनेगा। इसीलिए भक्ति और गरीबी में बहुत दूरी बना कर रखना चाहिए और इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, अन्यथा आपका जो अज्ञान है वो दूर नहीं जाएगा। क्योंकि भक्ति अलग कैटेगरी का होता है, और जो आदमी बीमारी और जो आदमी गरीब रहता है वो उसका अलग निर्णय होता है। भक्ति जो होता है हम लोग अगले जन्मों के लिए, अगले योनियों के लिए काम करते हैं, और जो पहले योनिया में हम कर चुके हैं उसका हमें गरीबी और दुख देखने को मिलता है। तो भगवान हमें सब कुछ संकेत देते हैं, और भगवान का जो भी पूजा भक्ति करता है उसे देर से ही भले उसको अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है, और वो जाकर भगवत धाम को अंत में प्राप्त होता है। और जो भगवान पर विशेष कृपा जिस पर भगवान का बन जाता है वो तर जाता है, वो मालामाल हो जाता है। वो किसी भी हालत पर वो गरीबी रेखा पर नहीं आ सकता, और उसका भगवान हमेशा भला करते हैं, जैसे सुदामा को किया था। भले ही लेट से करते हैं लेकिन भला जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं भगवान का घर देर है अंधेर नहीं। जिस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है वो हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करता है और हमेशा सुखपूर्वक जीवन को रहता है। इसीलिए इंसान को धीरज धरना चाहिए और भविष्य की चिंता ना करते हुए श्री कृष्ण का, श्री राम जी का नाम जप करें और अच्छे से भक्ति करें, जिसके कारण आपका जो भगवान पर कृपा है वो बढ़ जाए। और भगवान का कृपा आप पर बढ़ जाता है तो हमेशा आप चारों तरफ से खुशमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जैसे सुदामा गरीब रहते हुए भी वो खुशमय जीवन थे, और उन्हें जो भी भिक्षा मांगे खाते थे वो सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए भगवान का नाम जप करें। और गुरु जी के आगे समझाते हैं कि नाम जप करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अनिवार्य है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।